हु इज अपॉइंटिंग पार्टी एंड हु इज अपॉइंटेड पार्टी? क्या सर लगता है? अपॉइंटिंग पार्टी जो है वो क्लाइंट है और अपॉइंटेड पार्टी वो है जिसको काम दिया गया है। क्लाइंट बेसिकली वो पैसा लगा रहा है पूरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद से जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऐसे बोल सकते हैं, एक आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो सकता है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की कंपनी हो सकती है, कोई दूसरा हो सकता है, लेट्स से वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, या मान के चलो कोई और एक और फर्म हो गई जो फायर फाइटिंग पे काम करती है, एमईपी पे काम करती है ना। लास्ट वीक जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो ISO 19650 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम समझे थे कि कैसे कोई भी प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है। अपने 8 स्टेजेस हमने जाने थे कि 8 स्टेजेस होते हैं, 8 स्टेजेस आर देयर, एंड देन हाउ अ प्रोजेक्ट गोज फ्रॉम वेरी ड्रीम एंड रिक्वायरमेंट टू वेरी एंड। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया था हमने, एंड देन इवन लास्ट वीक ऑल्सो यू गाइस सेड कि थोड़ा इसको और डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा नहीं, हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टुडे विल बी इंक्लूडिंग द ISO 19650 एज वेल, बट दिस इज नॉट द एंटायर थिंग, क्योंकि हम इसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम थोड़ा 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 करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखते जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक PPT दिखाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, बट आगे चल के विथ स्टेप बाय स्टेप आई विल बी शोइंग यू द टेम्पलेट्स एंड द डॉक्यूमेंट एज वेल, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, दिस इज हाउ अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट लुक्स लाइक। जब भी हम बात करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? मतलब कौन वो प्रोजेक्ट, लाइक उसमें पैसा सबसे ज्यादा कौन लगा रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्लाइंट ही होगा, क्लाइंट इज द ठीक की है, पर्सन। राइट। तो सबसे पहले पैसा किसका लग रहा है? क्लाइंट का लग रहा है, राइट। और फिर उसके बाद से अब बताओ कि क्लाइंट का जब पैसा लग रहा है तो उस पे काम करने वाले कौन कौन होंगे? उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और कौन कौन से लोग हो सकते हैं? सारे डिजाइनर्स हो गए, इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्टर सर आएगा। जिसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाएगा वो कंसल्टेंट हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए। सो इसको हम बोल दें, स्टेक होल्डर्स बोल दें, कि जिनका स्टेक स्टेक है प्रोजेक्ट में। स्टेक होल्डर्स, यस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब जैसे अगर इसको थोड़ा समझाऊं मैं, तो ऐसे बोल बोल सकते हैं, आप लोग मुझे बताना कि बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कि क्लाइंट बेसिकली वो पैसा लगा रहा है पूरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद से जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि एक आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो सकता है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की कंपनी हो सकती है, कोई दूसरा हो सकता है, लेट्स से वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, या मान के चलो कोई और एक और फर्म हो गई जो फायर फाइटिंग पे काम करती है, एमईपी पे काम करती है ना, कह सकते हैं ऐसे, राइट, जो क्लाइंट के लिए काम कर रही होंगी। वेरी मच। ओके, परफेक्ट। तो जब हम ISO 19650 की बात करते हैं, जब भी हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जब भी हम बिम में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के फ्लो की बात करते हैं, तो हमेशा हम दो चीज़ों की बात करते हैं, दो मेन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात करते हैं। एक होता है अपॉइंटिंग पार्टी, एक होता है अपॉइंटेड पार्टी। ओके, कोई मुझे बता सकता है हु इज अपॉइंटिंग पार्टी एंड हु इज अपॉइंटेड पार्टी? क्या सर लगता है? अपॉइंटिंग पार्टी जो है वो क्लाइंट है और अपॉइंटेड पार्टी वो है जिसको काम दिया गया है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है। सो अपॉइंटिंग पार्टी क्या है? अपॉइंटिंग, ये अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। अपॉइंटेड पार्टी यानी ये अपॉइंट हो रहा है। सो बेसिकली यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट इज ऑलवेज द अपॉइंटिंग पार्टी। जो पैसा लगा रहा है, जो क्लाइंट है, जो मालिक है पूरे प्रोजेक्ट का, वो बेसिकली कौन है? अपॉइंटिंग पार्टी। डन। अब अपॉइंटेड पार्टी कौन हो गए? वो पैसा लेके जो काम कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्या मैकेनिकल की कंपनी हो गई, या फिर फसाड कंसल्टेंट्स हो गए, या फायर फाइटिंग की कंपनी हो गई जो डिजाइन कर रहे हैं। ये सारे क्या हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे हो गए अपॉइंटेड पार्टी, तो जो पैसा ले रहे हैं क्लाइंट से, काम करके कंप्लीट करके दे रहे हैं सर्विसेज। अपॉइंटिंग पार्टी और अपॉइंटेड पार्टी क्लियर है गाइस? ओके, ठीक है। Hey, if you have watched this video till now, it means that you are very much interested in BIM and growth. I help architects and engineers learn BIM the most structured and most simplified way with my BIMX 100 BIM mentorship program. If you want to ace BIM, join BIM Simplified. The waitlist link is in the description. एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। तो DMRC क्या है? DMRC का नाम सुना है आप लोग ने? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, राइट। सो DMRC इज व्हाट? DMRC क्या है? एक ओनर है जो बेसिकली दिल्ली मेट्रोज बनाती है या दिल्ली मेट्रोज का सारा काम करती है। वो बेसिकली जो पैसा लगाएगी, जो पैसा टैक्स से या कहीं से भी आएगा, बेसिकली वो क्या हो गई? आपकी एक क्लाइंट हो गई, ठीक है। वो ओनर हो गया, वो क्लाइंट हो गया, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है, मैंने पहले ही बोला था, कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो बिम के टर्मिनोलॉजीज में अनपढ़ होता है, उसको उतना आइडिया नहीं होता है कि बिम कैसे काम करता है, बिम क्या होता है, बिम में कितने स्टेप्स होते हैं, राइट।
राइट। तो वो क्या करता है, एक पीएमसी हायर करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हायर करता है या इन्फॉर्मेशन मैनेजर हायर करता है, जो बेसिकली काम करता है एज अ अपॉइंटिंग पार्टी, ठीक है, लेकिन वो क्लाइंट के साथ में ही काम करता है। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्लाइंट ही अपॉइंटिंग पार्टी हो, लेकिन क्लाइंट जिसको हायर कर रहा है, जो बिम का इंफॉर्मेशन और बिम बेसिकली जो आउटपुट डिलीवरेबल्स आएंगे उनको चेक करने वाला जो रहेगा, वो भी अपॉइंटिंग पार्टी जैसा ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन होगा एक ही। क्लियर है? यस नो गाइस, यस नो, ठीक है। तो ठीक है, तो क्लाइंट हो गया, क्लाइंट ने क्या किया, एक पीएमसी को हायर कर लिया, वो अपॉइंटिंग पार्टी जैसा ट्रीट किया जा रहा है ना, या एक्ट कर रहा है। फिर वो अपॉइंटिंग पार्टी क्या करेगी, अलग अलग कंपनीज को हायर कर सकती है या फिर एक कंपनी को हायर करेगी और उसके अंदर में अलग अलग टीम्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, पॉसिबिलिटी पहला क्या हो सकता है, लेट मी ड्रॉ इट हियर, कि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट डायरेक्टली हमको ये हायर कर रहा है, ठीक है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट हायर कर लिया, एक मीपी हायर कर लिया, एक स्ट्रक्चर हायर कर लिया, एक लैंडस्केप हायर कर लिया, राइट। सो दिस इज पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि क्लाइंट ने एक बड़ी कंपनी को हायर कर लिया जिसके पास में सारी अलग अलग टीम्स और सारे अलग अलग सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। जैसे क्या है, डब्ल्यूएसपी एक बहुत बड़ी फर्म है, तो उसके अंदर में आर्किटेक्ट्स हैं, जो अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, सर्विसेज की भी एक पूरी बहुत बड़ी टीम है, लैंडस्केप की बहुत बड़ी टीम है, राइट। सो क्लाइंट क्या बोलेगा कि एक काम करता हूँ कि मैं डब्ल्यूएसपी को हायर कर लेता हूँ एज अ लीड अपॉइंटेड पार्टी। तो क्या होगा, एक अपॉइंटेड पार्टी हो गया, एक हो गया, सॉरी, अपॉइंटिंग पार्टी हो गया, एक हो गया अपॉइंटेड पार्टी। अब अपॉइंटेड पार्टी का भी एक मालिक हो सकता है, कि जैसे डब्ल्यूएसपी के अंडर में अलग अलग टीम्स हैं, तो क्या हो गए, डब्ल्यूएसपी विल एक्ट एज अ लीड अपॉइंटेड पार्टी and other small companies, not small companies but the, you know, the team and different stakeholders in WSP will be called as appointed parties. and ये भी possibility हो सकती है, for example, कि होता है कभी कभी कि एक कंपनी ने दूसरी अलग कंपनी को भी हायर कर लिया, राइट। तो जैसे मान के चलो, हफीज कॉन्ट्रैक्टर इज एन आर्किटेक्चरल फर्म, उसने अपना फसाड का जो भी काम है, फसाड डिजाइन, जो बिल्डिंग का फ्रंट होता है या बिल्डिंग का जो एनवलप होता है, उसको डिजाइन करने के लिए एक और कंपनी एनवलप टेक्निक को हायर कर लिया। वो बेसिकली क्या करेगी, दैट विल एक्ट एज अ टास्क टीम फॉर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है? बेसिकली अपॉइंटिंग पार्टी, देन अपॉइंटिंग पार्टी, अगर लेट्स से जो क्लाइंट है, अगर वो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है बिम का, तो दे विल हायर अ पीएमसी एंड दैट विल एक्ट एज अपॉइंटिंग पार्टी, एंड देन अपॉइंटिंग पार्टी विल हायर समवन व्हिच इज कॉल्ड द लीड अपॉइंटेड पार्टी या अपॉइंटेड पार्टी। अगर लीड अपॉइंटेड पार्टी है तो वो छोटी छोटी फर्म्स को, छोटे छोटे टीम्स को हायर नहीं करेगी, बेसिकली उन्हीं के अंडर में काम कर रही होगी। क्लियर हो गया सबको? लीड अपॉइंटेड पार्टी और अपॉइंटिंग पार्टी। यस नो गाइज, यस नो, प्लीज कंफर्म। हो गया। नाउ लेट्स गो बैक हियर। तो बेसिकली क्या है, अपॉइंटिंग पार्टी द क्लाइंट, लीड अपॉइंटेड पार्टी वो बेसिकली एक बड़ी कंपनी हो सकती है, और उसके अंदर में उस बड़ी कंपनी में छोटा छोटा अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, या फिर वो किसी और को हायर करके सब कॉन्ट्रैक्टर बना सकती है, ठीक है। तो वो अपॉइंटेड पार्टी हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द एंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो मंडे को हमने क्या किया, एक बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया, उसके अंदर में सबने अपना अपना इशू बताया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इससे मेरे को इससे ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली क्या है कि जो बिम कोऑर्डिनेटर का रोल है वो झगड़ा छुड़ाता है सबका, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सबका झगड़ा छुड़ाएगा कि ठीक है, कोई बोलेगा मुझको स्पेस नहीं मिलेगा, दूसरा बोलेगा अरे इसको स्पेस दो ना, कोई बोलेगा अरे उसको थोड़ा सा मॉडल इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसको हटाओ, इसको सही कर दो, इसका डिटेलिंग सही नहीं है, या फिर इसका में ये प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, आपकी ड्राइंग गलत है, राइट। सो दिस इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज बीन डिस्कस्ड इन द बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग। और बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सब कुछ डिस्कस करने के बाद में उसी में होता है कि ओके, सबको एक एक टास्क असाइन कर दिया गया कि नेक्स्ट मंडे व्हेन विल बी हैविंग दिस मीटिंग, उस टाइम पे ये सब कुछ सॉर्ट हो गया रहना चाहिए। सो दैट इज द एंटायर थिंग। एंड देन फिर उसके बाद से ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे फिर सारे लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मॉडलिंग, सब अपना डिजाइन में फिर चले जाते हैं। एंड देन फिर फ्राइडे को सब लोग एक्सपोर्ट करते हैं ड्राइंग, फिर वही मंडे टू फ्राइडे सेम स्टेप और साइकिल चलता रहता है। समझ में आया? So basically, BIM is not a software, okay? It is managed by 8 different stages if you do it really well. अब कई लोग क्या होगा ना कि जब आप नए जॉब में जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे मैं तो रेविट कर रहा हूँ, बट डजंट मीन रेविट। आपको इसीलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ, राइट। अदरवाइज आप 2 साल काम करोगे एज अ BIM मॉडलर, यू विल बी लाइक व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग लाइक वॉल डोर, विंडो, रूफ। तो हमेशा आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि आप कोई काम करो उसका पर्पज और विजन क्या है और उसके पहले क्या काम हो चुका है। सो ISO 19650 और द एंटायर प्लानिंग स्टेजेस ये आपको डिफाइन करेगा, बताएगा कि आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज अबाउट दिस सेशन।
बिकॉज द मोर यू टॉक द मोर यूल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड क्योंकि अभी आप जैसे कॉलेज से बाहर आओगे देन यूल बी एबल टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, इंटरव्यूअर आएंगे आपसे कुछ पूछेंगे राइट, या फिर आपका प्रोफेसर है आपको बोलेगा कि आपका किस में इंटरेस्ट है, बिम के बारे में बताओ मुझे एक्सप्लेन करो। मे बी आप मास्टर्स करने चले गए तो मास्टर्स करोगे तो उस टाइम क्या होगा, मे बी यू कैन बिकम लाइक रिसर्च एसोसिएट और समथिंग राइट, या अपने कॉलेज में ही आप असिस्टेंट बन गए। सो धीरे धीरे द मोर यूल आस्क द मोर यूल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, इट्स नॉट जॉब, ठीक है सबका रहता है कि मुझे जॉब करना है, बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज, इफ यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ देन दैट्स अ बिग इशू। ठीक है।